मैं ज्योतिषी रामगोपाल भारद्वाज भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं मीन लगन की। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है मेष लगन से लेकर मीन लगन तक कौन से नग पहनने जरूरी है, कौन सी चीजों का दान करना चाहिए और कौन से नग बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। तो आज शुरू करते हैं मीन लगन की। मीन लगन का स्वामी बृहस्पति होता है, जो कुंडली 12 नंबर से शुरू होती है, मीन राशि से शुरू होती है, तो इसका मतलब वो मीन लगन। मीन लगन का स्वामी बृहस्पति होता है। अगर ये इसका नग आप धारण कर सकते हो सब्जेक्ट टू दी कंडीशन, ये बृहस्पति तृतीय घर में ना बैठा हो, छठे घर में ना बैठा हो, 8वें में ना हो और 12वें और नीच का होकर 11वें घर में। अगर बृहस्पति नीच का होकर बैठा है तो उसका दान पुण्य कर देना जरूरी है। हाँ, एक कंडीशन होती है, अगर वो अस्त हो गया है, बृहस्पति किसी कारणवश सूर्य के साथ में कहीं पे भी बैठ के अस्त हो गया है, चाहे वो 6, 8, 12 में ही बैठा हो, लेकिन अस्त हो गया है, तो इसका उदय करने के लिए आप नग पहन सकते, क्योंकि लगन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कुंडली। कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लगन। तो मीन लगन की बात कर रहे थे। इसी तरह से मीन लगन में चंद्रमा योग कारक हो रहे हैं। चंद्रमा के पास एक ही डिपार्टमेंट होता है मीन लगन में, वो है बुद्धि का डिपार्टमेंट। इसका नग भी आप धारण कर सकते हो सब्जेक्ट सेम कंडीशंस, ये नीच का नग। अगर ये भाग्य स्थान पे चाहे त्रिकोण में बैठा है, नीच का होकर बैठा है, तो कभी नग नहीं धारण करना। हाँ, ये भागदौड़ के स्थान पे ना हो, तृतीय घर में ना हो, 6, 8, 12 में ना हो, ये कभी भी चंद्रमा का मोती धारण नहीं। बाकी किसी भी स्थान पे केंद्र में बैठा हो, उच्च का होकर बैठा हो, पावरफुल बैठा हो, उच्च का यहाँ पे नहीं पहनना आपने, सॉरी, उच्च का नग चंद्रमा जो है उच्च का तृतीय घर में होता है, तो यहाँ पे नग नहीं पहनना। चंद्रमा का मोती पर्ल जिसको बोलते हैं, ये नग पहना जा सकता है। तीसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मीन लगन में, मंगल का मूंगा। मंगल 2 डिपार्टमेंट हैं इस कुंडली में। मंगल के पास में धन का डिपार्टमेंट है, भागेश भी है, भाग्य का भी मालिक है। अगर ये वीक है, अस्त है, तो इसका नग पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मंगल का नग आप 6, 8, 12 में नहीं पहन सकते। भागदौड़ के स्थान पे बैठा है मंगल, इसका नग आप नहीं पहन सकते। मंगल का मूंगा पहनना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। डायमंड और रूबी, क्योंकि डायमंड जो है इस कुंडली का शुक्र अति नेगेटिव है। शुक्र के पास में 2 डिपार्टमेंट हैं, 8वें घर का मालिक है और तृतीय घर का भी मालिक है। शुक्र का नग कभी नहीं पहनना। मीन लगन की कुंडली में सूर्य का नग भी नहीं पहनना। सूर्य 6ठे घर का मालिक है, वो नेगेटिव स्टार्स हो गए। रादर इनका आप दान पुण्य कर सकते हो हमेशा ही थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि ये कभी भी अच्छा फल देने वाले ग्रह नहीं। इसका नग किसी भी कंडीशन में, चाहे वो अस्त है, चाहे कोई भी कंडीशन है, इसका नग आपने नहीं। हाँ, बुध का नग इस कुंडली में, बुध के पास में 2 डिपार्टमेंट है। ये केंद्र अधिपति दोष से पीड़ित ना हो। अगर ये बुध केंद्र अधिपति दोष से पीड़ित है, मान लो, तब इसका नग कभी नहीं पहनना। और दूसरी बात है, बुध का नग कंडीशंस के साथ पहनना चाहता है। बुध का कभी भी चंद्रमा के साथ में इकट्ठा नहीं पहना जाता। बुध और चंद्रमा जो है आपस में उनकी मैत्री नहीं है। बुध का नग मंगल के साथ कभी नहीं पहना जा सकता, इनकी कोई मैत्री नहीं है। इसी तरह से ये समग्रह हैं, बृहस्पति और बुध, बुद्धि के बिना ज्ञान नहीं है, ये कंडीशनली पहना जा सकता है। ये अगर आपका बुध अस्त हो गया है तो बहुत जरूरी है, लेकिन अदरवाइज विद सर्टेन कंडीशंस जो आपको बताया गया है, करना जो है आप पहन सकते हैं विद कंडीशंस।
कुंडली देखने के लिए धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत जल्दी हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज मेष लगन से मीन लगन तक की सीरीज समाप्त हो गई है। अब हम बहुत जल्दी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, शनि की 60 सदी, जो कि बहुत जल्दी मैं अब आपको इसकी वीडियो लॉन्च करूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।